जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आपको याद होगा, इंडिया टीवी मैट राइज ने पिछले साल एक ओपिनियन पोल कराया था और इस पोल में यह जानने की कोशिश की गई थी कि अगर तब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो किस दल को कितनी सीटें मिल सकती हैं। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, हम सब जानते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 14 में से 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एक सीट उसकी सहयोगी पार्टी आजसू ने जीती थी। इंडिया टुडे मैटराइज के उस सर्वे के आगे की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। तो शुरू करते हैं जनमन की बात। इंडिया टुडे मैटराइज के उस सर्वे में कहा गया था कि अगर मई 2022 में चुनाव होते तो झारखंड में भाजपा को 14 में से 13 लोकसभा की सीटें मिल सकती थी, ऐसा अनुमान था। सर्वे के मुताबिक हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को मात्र एक सीट से संतुष्ट होना पड़ता, ये उस सर्वे का नतीजा था। लेकिन उस सर्वे के बाद झारखंड की नदियों में काफी पानी बह गया है और हालात जुलाई 2022 के मुकाबले काफी बदल गए हैं। अगर 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी को झारखंड में लगभग 51% वोट मिले थे। वहीं सर्वे में कहा गया था कि अगर जुलाई 2022 में चुनाव हुए तो प्रदेश में बीजेपी को 53% 53% वोट मिलेंगे। यानी उस समय बीजेपी के वोटों में 2% का इजाफा, 2% की बढ़ोतरी होती बताई गई थी और इसी 2% बढ़ोतरी के कारण 2 सीटों की बढ़ोतरी भी बताया गया था उस सर्वे में। लेकिन पिछले साल के मुकाबले झारखंड के हालात, परिस्थितियां, समीकरण काफी बदल गए हैं। 2022 से लेकर आज के दिन तक यानी 1.5 साल के समय में हेमंत सोरेन ने कई लोक लुभावन फैसले लेकर काफी हद तक लोकप्रियता बटोरी है, खासकर 1932 के खतियान के मुद्दे पर। इधर भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 में यूपीए फोल्डर की मजबूत सीटों पर सेंधमारी की रणनीति बनाई है। झारखंड की सिंहभूम और राजमहल सीटों पर भाजपा का विशेष फोकस है और अमित शाह पिछले 1 महीने में एक बार चाईबासा में और एक दूसरी बार देवघर में विजय संकल्प रैली को संबोधित कर चुके हैं। इससे पता चलता है कि इन दोनों लोकसभा सीटों को लेकर भाजपा कितनी गंभीर है। पूरे देश में बीजेपी ने ऐसी कुल 160 सीटों को चिन्हित किया है जहां उसकी स्थिति कमजोर है और राष्ट्रीय स्तर पर इन सीटों को हासिल करने के लिए चुनावी रणनीति का खाका तैयार किया गया है। लोकसभा की कमजोर सीटों का क्लस्टर बनाया गया है और उसके हिसाब से वहां जीत की रणनीति तैयार की जा रही है। 3 से 4 लोकसभा सीटों को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया गया है और इसकी जवाबदेही यानी इन क्लस्टर की देखरेख का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा गया है। केंद्रीय मंत्री इन लोकसभा सीटों में प्रवास करेंगे, कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे, विजय का फॉर्मूला बताएंगे। झारखंड की राजमहल, चाईबासा यानी सिंहभूम और बिहार की नवादा और वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट एक क्लस्टर में शामिल है। तो झारखंड की चाईबासा और राजमहल सीट भाजपा के लिए चुनौती भरी रही है। यहाँ पार्टी को अपना खूंटा गाड़ना आसान बिल्कुल नहीं होगा। इन सीटों पर यूपीए फोल्डर में शामिल दलों कांग्रेस और जेएमएम ने गहरी पैठ बना रखी है। राज्य गठन यानी झारखंड गठन के बाद इन सीटों पर ज्यादातर समय कांग्रेस और जेएमएम का कब्जा रहा है। पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में राजमहल से झारखंड मुक्ति मोर्चा और सिंहभूम सीट से गीता कोड़ा, जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार थी, उन्होंने चुनाव में बाजी मारी थी। कोल्हान के हो आदिवासी बहुल इलाके में मधु कोड़ा की राजनीतिक पकड़ अच्छी रही है और गीता कोड़ा उनकी पत्नी है। राजमहल में कांग्रेस के लिए थॉमस हांसदा ने मजबूत जमीन तैयार की थी, वह फसल उनके बेटे विजय हांसदा काट रहे हैं और फिलहाल वे जेएमएम से पिछले 2 चुनाव से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव से जीतते आ रहे हैं। वहीं सिंहभूम सीट से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे लक्ष्मण गिलुआ, जो अब दिवंगत हो चुके हैं, 1999 और 2014 में 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। राजमहल सीट से भाजपा एक बार 2009 में
चुनाव जीतने में सफल रही है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में आदिवासी बहुल सीटों पर भाजपा की राह आसान नहीं दिखाई दे रही है। हेमंत सोरेन ने 1932 के खतियान और सरना धर्म कोड का मुद्दा उठाकर आदिवासी वर्ग में यह संदेश देने की कोशिश की है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आदिवासियों की बात करती है, आदिवासियों के लिए चिंता करती है और उनकी हितैषी है। साथ ही हेमंत सोरेन नियोजन नीति खारिज होने और 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति का विधेयक राजभवन से लौटाए जाने के बाद से लगातार भाजपा और राजभवन पर निशाना साध रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने तो आदिवासियों के हितों के लिए और झारखंड के लोगों के हितों के लिए नीति बनाई थी, लेकिन भाजपा ऐसा होने नहीं दे रही है। तो एक तरफ भाजपा जहां यूपीए की सीटों को हासिल करने की रणनीति बना रही है, वहीं उसके सामने खूंटी, लोहरदगा और दुमका जैसी सीटों को बचाए रखने की भी चुनौती है। भाजपा के लिए खूंटी की सीट खास तौर पर ज्यादा चैलेंजिंग होगी, क्योंकि पिछले चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से भाजपा के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल केंद्र में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा मात्र 1,000 के लगभग वोटों से जीतने में सफल रहे थे। ये बहुत लोकसभा चुनाव के हिसाब से ये बिल्कुल मामूली अंतर है, 1,000 और अंत समय तक उनका जो था काउंटिंग हुई, फिर रिकाउंटिंग हुई और आखिरकार अर्जुन मुंडा करीब 1,000 वोटों से जीतने में सफल रहे। तो इस बार राज्य में 1932 का खतियान और सरना धर्म कोड का मुद्दा लोकसभा चुनाव में चल गया तो भाजपा को आदिवासी सीटों पर समस्या हो सकती है। दुमका सोरेन परिवार का गढ़ है, उनका इलाका है और यह सीट इस परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ी है। यहाँ से अभी भाजपा के सुनील सोरेन सांसद हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो गुरुजी यानी शिबू सोरेन यहाँ से 8 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, 8 बार सांसद रहे हैं। यानी यह सीट जेएमएम और सोरेन परिवार का गढ़ रही है। इस बार भाजपा को वहां से सीट निकालने में, अपनी प्रतिष्ठा बचाने में पूरी चुनौती जेएमएम की तरफ से मिलेगी, यह पक्का है। जेएमएम कांग्रेस गठबंधन इन सीटों को यानी खूंटी की सीट को और दुमका की सीट को जीतने के लिए पूरा जोर लगाएगा। हालांकि लोहरदगा सीट भी जनजातीय बहुल है और वहां आदिवासी के लिए आरक्षित है और काफी बड़ी संख्या आदिवासियों की है। तो 1932 का खतियान और सरना धर्म कोड का मुद्दा वहां किस हद तक असर करेगा, यह भी एक देखने वाली बात होगी। तो और इसके लिए हेमंत सोरेन और जो उनका गठबंधन है कांग्रेस जेएमएम राजद का, उसके पास 1932 के खतियान के रूप में एक बहुत प्रभावशाली हथियार है। 1932 एक ऐसा मुद्दा है जो आदिवासियों को और यहाँ के मूल वासियों को भावनात्मक रूप से इमोशनली काफी उद्वेलित करता है और इस मामले में फिलहाल हेमंत सोरेन भाजपा पर बढ़त बनाए हुए भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यह तय है कि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर हार जीत के फैसले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की सबसे बड़ी भूमिका होती है। राज्य में एसटी की आबादी करीब 24% है और एससी यानी अनुसूचित जाति की आबादी 11.3% के आसपास है। झारखंड में सुरक्षित सीटों की संख्या 6 है, जिनमें 5 शेड्यूल ट्राइब के लिए और 1 शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। राजमहल, दुमका, सिंहभूम, लोहरदगा और खूंटी लोकसभा सीटें अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है, रिजर्व है, जबकि पलामू लोकसभा सीट जो है वो एससी उम्मीदवार के लिए रिजर्व है। रांची, हजारीबाग, धनबाद, जमशेदपुर, गोड्डा, गिरिडीह, चतरा और कोडरमा लोकसभा सीटें जनरल हैं, सामान्य जाति के उम्मीदवारों के लिए हैं। इनमें रांची, जमशेदपुर और गिरिडीह की बात करें तो यहाँ कुर्मी मतदाता काफी प्रभावशाली भूमिका अदा करते हैं। इन क्षेत्रों में कुर्मी मतदाताओं की काफी अधिक संख्या है और कुर्मी फिलहाल आदिवासी दर्जे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और काफी लंबा चौड़ा बड़ा आंदोलन है और पिछले सितंबर माह से ही उन्होंने रेल रोको अभियान चलाया, उसके बाद संसद का उन्होंने मार्च किया, जंतर मंतर पर धरना दिया और वे आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से। अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो ऐसी स्थिति में उनका क्या रुख रहता है, यह भी एक देखने वाली बात होगी। लोकसभा के चुनाव में अभी 1 साल से कुछ ही ज्यादा समय बचा है।
भाजपा ने अमित शाह की 2 विजय संकल्प रैलियों के साथ तैयारियों का आगाज कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल यानी 11 फरवरी को साहेबगंज से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने आ रहे हैं। यानी चुनाव की रणभेरी बज गई है। लोकसभा चुनाव तक अभी कितने ही समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे, लेकिन इतना तय है कि भाजपा के लिए इस बार झारखंड में अपना पिछला प्रदर्शन दोहराना, अपना गढ़ बचाना और अपनी प्रतिष्ठा बचाना बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।